नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशी गुप्ता, एक आयुर्वेदा स्टाफ नर्स और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल वीमेंस लाइफ स्ट्रगल। कैसे हैं आप सब? यह बताने के लिए कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भोजन करते समय हमें कौन कौन सी गलतियाँ करनी है। दोस्तों, भोजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन भोजन करने का भी एक नियम है, कायदा है और तरीका है। अगर हम उन नियमों का सलीके से पालन करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया भोजन अमृत के तुल्य हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम उन सभी नियमों का पालन ना करके मन चाहे तरीके से भोजन करते हैं और जल ग्रहण करते हैं तो हमें उसके विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको करके बताती हूँ कि हमें भोजन किस प्रकार से करना चाहिए और क्या गलतियां हमें भोजन करते समय नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें भोजन करते समय किस प्रकार से भोजन करना है ये ध्यान रखिए। अगर आप भोजन कर रहे हैं या आपके घर पे कोई मेहमान आया हुआ है तो आप उसको भोजन या तो धरती पर बैठा करके कराइए या फिर किसी कुर्सी पर या चेयर पर। लेकिन आपको यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप भोजन करें तो आपके दोनों हाथ इस प्रकार से होने चाहिए। आपको ऐसे भोजन करना है, इस तरीके से। आपको भोजन इस तरीके से नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भोजन बहुत ही पवित्र है और यह हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, हमें ऊर्जावान बनाता है, हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ये समुचित रूप से आधार प्रदान करता है। इसीलिए हमें भोजन सदैव इस प्रकार से करना चाहिए, ना कि ऐसे। ऐसे भोजन करना सर्वथा गलत है। दोस्तों, इसी प्रकार अगर आप पानी पीते हैं तो आपको जल पीने का भी नियम पता होना चाहिए कि आपको पानी किस तरह से पीनी है और किस तरह से नहीं पीनी है। दोस्तों, पानी हमें हमेशा बैठ करके पीना चाहिए। आजकल के आधुनिक युग में हम खड़े हो जाते हैं और ऐसे ही पानी पीने लगते हैं। बिल्कुल गलत है ये चीज, आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से पानी सीधे हमारे घुटनों में जाता है और आगे चल करके हमें गठिया रोग और तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और इसका एक पारंपरिक कारण भी है। बताया जाता है कि खड़े होकर के पानी पीने से हमारे ऊपर लांछन लगते हैं, हमारे ऊपर ऐसे बातों का दोषारोपण किया जाता है जो हमने कभी किया ही नहीं है। तो दोस्तों, आपको सदैव पानी बैठ करके पीना है या फिर आप किसी चीज का सहारा ले लीजिए। मान लीजिए खड़े हैं तो आप ऐसे दीवार का सहारा ले लीजिए या फिर किसी चीज का सहारा ले लीजिए और ऐसे पानी पीजिए। बैठकर पानी पीना सबसे सर्वोत्तम है। तो दोस्तों, हो गया ये दूसरा नियम भोजन करने का। अब दोस्तों, मान लीजिए कोई भोजन कर रहा है और वह आपसे नमक मांग रहा है, उसको भोजन में नमक कम लग रहा है और वो चाहता है कि आप उससे नमक दे थोड़ा सा। तो आपको नमक देते समय ऐसे नमक सीधे उसके हाथ पे बिल्कुल नहीं देना है, ये गलत है। और अगर आप यह गलती अपने बच्चे के साथ कर रहे हैं तो आप उसे आगे चल करके दरिद्र बनाने का
विधान रच रहे हैं। दोस्तों, हाथों में नमक देना बिल्कुल गलत है हमारे शास्त्रों के अनुसार और हमारे परंपराओं के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति आपसे नमक मांगता है, वो चाहे आपके घर का है या बाहर का है, तो आपको इस प्रकार से हाथों में किसी के नमक नहीं देना है। आप एक कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक निकाल लीजिए और फिर उस व्यक्ति को दीजिए। ये विधि ठीक है। आपको सीधे किसी के हाथ में ऐसे नमक नहीं देनी है। दोस्तों, अगला नियम क्या है कि आपको नमक सदैव साफ और स्वच्छ रखना है। आप अपने उपयोग के लिए नमक किसी डिब्बी में अलग निकाल लीजिए और पूरे नमक को आप किसी साफ बर्तन में रख करके, साफ शीशे के जार में रख करके अलग रखिए, क्योंकि हम इस नमक से भगवान का भोग बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं। घर में पूजा पाठ होता है, उसके लिए हम भोग बनाते हैं। और नमक एक बेहद ही पवित्र वस्तु है। नमक को जूठा करना ठीक नहीं है, इसीलिए हमें नमक को सदैव अलग रखना चाहिए और जो हम डेली उपयोग करते हैं वो नमक हमें अलग रखना चाहिए। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि आपको सदैव ध्यान रखना है कि आपके घर में नमक कभी खत्म ना होने पाए। अगर नमक के डिब्बे में नमक खत्म होने वाला है तो आपको पहले से ही नमक मंगा करके रख लेना है, ताकि आपका डिब्बा खाली होने से पहले आप उसमें भर सके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री सीताराम।